जिस बात का डर था वही हुआ है दोस्तों। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी बनी हुई थी, क्रॉस वोटिंग का जो डर बना हुआ था, जिस डर के कारण पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। वोटिंग से एक दिन पहले एक बड़ी सभी सांसदों की मीटिंग भी रखी हुई है। तो ऐसे में बीजू जनता दल, जी हाँ, बीजेडी यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी, और ना सिर्फ बीजेडी बल्कि बीआरएस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका लगना तय है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे मलेशिया में जाकर राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने खेल किया है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, खबर बिल्कुल पक्की है दोस्तों। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, कल देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीजेडी और बीआरएस ने बड़ा खेल कर दिया। तो उपराष्ट्रपति चुनाव की एक रात पहले ऐसा कैसा एक बड़ा घटनाक्रम एनडीए के पूरे गणित को ही बिगाड़ सकता है, और क्या अब वाकई में इस बार क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, ये जानना और समझना सभी के लिए जरूरी हो गया। क्योंकि जो खिचड़ी पक रही है इतने दिनों से और जो कुछ भी कल हुआ है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को फोन करें और वहां बात ना बने, ऐसा हमने पहली बार होते देखा। और वही लोग अपनी बात विपक्ष के साथ बना बैठे हैं। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है जिसने हलचल मचा दी है दोस्तों। नवीन पटनायक, आप सभी जानते हैं, बीजू जनता दल जिनकी पार्टी है, ये एक ऐसे दल है जो वैसे तो एनडीए के साथ नहीं है, इंडिया के साथ भी नहीं है, लेकिन गाहे बगाहे हर मुद्दे पर मोस्टली हाल के सालों में वो एनडीए के करीब दिखाई देते हैं। लेकिन अब उनके सांसद उन पर दबाव बना रहे हैं कि अब आप एनडीए के कैंडिडेट को वोट मत दीजिए, एनडीए के कैंडिडेट को हम वोट नहीं देंगे। और अब इस खबर पर मुहर लग गई है। इसके लिए आप ये खबर देख लीजिए अमर उजाला की। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीआरएस बीजेडी का बड़ा ऐलान, मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे दोनों दल। देखा आपने दोस्तों, ना सिर्फ बीजेडी बल्कि के चंद्रशेखर राव की बीआरएस भी खुद को इस चुनाव से अलग कर रही है, और बाकायदा इसके लिए पूरा ऐलान किया गया है, ऑफिशियल ऐलान किया गया है। चारों तरफ इसकी खबर अब आ गई है, यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी अब इस चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेगी। चुनाव में जो नोटा का ऑप्शन होता है उसे ये दोनों पार्टियां चुनेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये हिस्सा नहीं भी लेते हैं तो भी फर्क क्या पड़ता है। नवीन पटनायक तो एनडीए का हिस्सा थे भी नहीं। फर्क पड़ता है दोस्तों। नवीन पटनायक से समर्थन के लिए बाकायदा कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह ने फोन किया था। इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा था कि राजनाथ सिंह ने नवीन पटनायक को पर्सनली फोन किया कि हम चाहते हैं कि आप एनडीए के उम्मीदवार को अपना समर्थन दें। हालांकि उस वक्त पटनायक साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। इसके बाद उनकी पार्टी की तरफ से बताया ही नहीं गया कि क्या वो एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करें, और ये माना जा रहा था कि एनडीए कैंडिडेट को नवीन पटनायक के सांसद सपोर्ट कर सकते, क्योंकि हर बार ये लोग ऐसा ही करते आए। और चूंकि अभी तक व्हिप जो है वो जारी नहीं हुआ, तो ऐसे मामले में जो हमने हमेशा देखा है कि पटनायक के सांसद एंड में जाकर वही वोट डालते हैं जहां एनडीए कहता है, जहां बीजेपी कहती है। लेकिन इस बार पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, और अब दोस्तों क्रॉस वोटिंग के इस पूरे खेल में राहुल गांधी का नाम भी सामने आ रहा है। वो कैसे, अब ये जानिए दोस्तों। यहाँ पर तो बात बीजू जनता दल की हो रही है, बीआरएस की हो रही है, मगर मामला टीडीपी और जेडीयू का भी कुछ ना कुछ चल रहा है। जी हाँ, क्योंकि टीडीपी के 8 सांसद और जेडीयू के 8 सांसद सब के सब 2 दिन पहले कहाँ थे, मलेशिया में थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी भी उस वक्त मलेशिया में थे। इसलिए खबर और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ऐसा लग रहा है अब चारों तरफ से फील्डिंग सेट कर रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। और अब इसकी शुरुआत भी हो गई है। पहली शुरुआत तो नवीन पटनायक की पार्टी ने ही कर दिया, के चंद्रशेखर राव की पार्टी ने कर दिया। लेकिन मामला तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी का भी फंस रहा है। ये बात जाहिर तौर से क्लियर नहीं की गई है कि सबके सब एक ही साथ मलेशिया में क्या कर रहे थे एक वक्त पर, लेकिन ये महज कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, वो भी ऐसे समय में जब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक ही दिन बचा है। इसलिए दोस्तों, जो खिचड़ी पक रही है इसमें कुछ ना कुछ तो है, तभी ये सब कुछ सामने आ रहा है। वैसे दोस्तों, नवीन पटनायक की पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी वक्त से गुस्सा था।
साथ ही उनके ऊपर ये प्रेशर था कि आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि इनको सत्ता से हटाने वाली खुद बीजेपी है। तो ये मुख्य विपक्षी दल है बाकायदा उड़ीसा में, और केंद्र में आप इतने करीब जाएंगे बीजेपी के, तो जो संगठन यहाँ है उड़ीसा में वो क्या मुंह दिखाएगा। और दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है कि जब नवीन पटनायक की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में एडमिट थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको कॉल किया था और कहा था कि आप दिल्ली आइए, मुलाकात करेंगे। और अब जो ये फैसला लिया गया है उनकी पार्टी की तरफ से, तब नवीन पटनायक इस वक्त दिल्ली में ही है, 4 दिन के दौरे पर दिल्ली आए हुए हैं। और ऐसे में क्या हुआ जो इन्होंने ऐसा फैसला ले डाला, उनकी पार्टी में ऑफिशियल बयान दे दिया कि वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। और इसकी बड़ी वजह ये बताई गई कि हमारी प्राथमिकता उड़ीसा की जनता है। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों ये कि नवीन पटनायक की पार्टी अब टूटने की कगार पर है, ऐसा लगता है। उनका स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है, उन्होंने लोगों से मिलना भी कम कर दिया है। विधानसभा में वो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर तो है, मगर वो भी वो ठीक तरह से अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो एक धारणा सी बनती जा रही है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि अभी हाल में चुनाव होने वाले उड़ीसा के अंदर सिल्वर जुबली में, जहां की मुख्य जनता मुसलमान है, तो अगर नवीन पटनायक एनडीए से हाथ मिलाते हैं तो वो अपना हाथ हर एक चीज से धो बैठेंगे। साथ ही कांग्रेस उनके ऊपर लगातार ये इल्जाम लगा रही थी, कल तक इल्जाम लगा रही थी कि नवीन पटनायक एनडीए के साथ मिल जाएंगे और उनके कैंडिडेट को वोट कर देंगे। मगर अब देखिए क्या हुआ, इस तरह का ऐलान करके नवीन पटनायक ने खुद को बहुत सारे आरोपों से बचा लिया, अपनी पार्टी की कहीं ना कहीं साख को भी बचा लिया, साथ ही जनता को भी संदेश दे दिया कि हम जनता के साथ है, जनता हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनडीए के 2 संभावित सहयोगियों ने उससे कन्नी काट ली। तो जो क्रॉस वोटिंग को लेकर लगातार अटकलबाजियां चल रही थी, उसका डर अभी तक बना हुआ है, कल कुछ भी हो सकता है दोस्तों। भाजपा में वैसे भी जमकर हलचल इस वक्त मची हुई है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। और ये सब कुछ करने के पीछे जो डिनर आज रात होने वाला था तमाम सांसदों का एनडीए के, वो भी कैंसिल कर दिया गया, जिसको होस्ट प्रधानमंत्री मोदी खुद करने वाले थे, उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि कल क्या होता है, जो भी होगा उसकी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।